तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीआर केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं हूं बीआर सर। इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु। इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि आपके एमपी बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो चलिए, तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मैं बता देता हूं। इसमें पढ़ेंगे धातु एवं धातु का परिचय, क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, आघात वर्तनीयता एवं तन्यता, धातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है संचारण। तो हम इन 7 टॉपिक्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाई वन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। और आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे टॉपिक अपना आघात वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। प्रोसेस क्या है, धातुओं का वह गुण, मैं हाईलाइटर ले लेता हूं इससे ज्यादा अच्छा दिखता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर बिना टूटी पतली चादरें सीट में बदला जा सकता है, क्या होते हैं, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यानी वो धातुओं को जितना पीटेंगे ना तुम टूटेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वो फैल के चादर के रूप में बन जाएंगे। जैसे सोना, चांदी बहुत अधिक क्या है, आघात वर्धनीय धातुएं हैं। जैसे आपने मिठाई में खाया होगा चांदी का बर्फ, बर्फी पे, काजू कतली पे आपने खाया होगा, तो क्या वो बहुत ज्यादा पतला होता है ना। जैसे सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु में से एक है। अगर सर क्वेश्चन आपको ऊटी में आ सकता है तो पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो आप कौन सा क्या लगाना है, वो लगाना है गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। ओके, सेकंड देखते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब होता है, शब्द से पता चल रहा है, तन्यता मतलब इसमें क्या हो, खींचने का गुण हो। तो देखो, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर बिना तारों के रूप में बदला जा सकता है, क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। उदाहरण देखो उसका, सोना क्या है, अत्यंत तन्य धातु है। सोने को बदले तार बना सकते हैं। जितनी भी आपने देखे होंगे चिप्स वगैरह होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं उनमें ज्यादातर लोहे का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों, लोहे की धातु में ना तो जंग लगती है और उससे पतला खींच सकते हैं। इससे चादर आघात वर्धनीयता है, तार में क्या है, ओके, जिसको अपन खींच सकते हैं अच्छे से, वो टूटे नहीं, तो क्या है, वो तन्यता का गुण है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, धातुओं के भौतिक गुण। क्या भौतिक गुण होते हैं, देखो, सामान्यतः धातुएं चमकीली होती हैं। आपने देखी होंगी चादर कैसे चमकती हैं, लोहा क्या होता है, चमकता है अच्छे से, स्टील चमकती है। अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, यानी कैसी होंगी, एकदम ठोस होंगी, एकदम मजबूत होंगी, है ना, अधिकांश। और ज्यादातर तो कैसी कठोर होती हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसी होती हैं जो द्रवावस्था में होती हैं, एकदम पतली होती हैं, और ऐसी धातु होती हैं जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। आप कमेंट में बताइए कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको अपन चाकू से काट सकते हैं। तीसरा है इसमें, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, चालक होती हैं। जितने अपने वायर होते हैं कैसे होते हैं, धातु के होते हैं, चाहे वो कॉपर के हो सकते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। छठवा है, सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुओं का घनत्व अधिक होता है। अधिकांश धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं।
गलनांक ऐसा तापमान जब कोई पदार्थ गल जाए तो कौन सा उसका गलनांक है। क्वथनांक जिस पर कोई पदार्थ का तत्व उबल जाए, उसकी भाप बन जाए, तो उसका क्या होगा, वो क्वथनांक होगा। धातुओं को चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ध्वनात्मक कहा जाता है। यानी इसमें से साउंड उत्पन्न होगी। आप किसी लोहे की वस्तु को पीटेंगे तो उसमें साउंड भी उत्पन्न होता है। ये यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अपवाद क्या है धातुओं में? अपवाद में क्या, एक है पारा। कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव धातु है। सोडियम एवं पोटेशियम क्या है, बहुत नरम धातु होती हैं, चाकू से काट सकते इसको। गैलियम एवं सीजियम बहुत कम गलनांक वाली क्या होती हैं, धातु हैं। इसलिए सभी धातुओं के गुण बिल्कुल समान नहीं होते, कुछ क्या होते हैं इसके अपवाद भी होते हैं। नेक्स्ट स्टेज, अधातुओं के भौतिक गुण। देखो, अधातुओं सामान्यतः कैसी होती हैं, चमकहीन होती हैं। इसमें चमक नहीं होती है। जैसे आप मेरा पेन भी देख रहे होंगे तो किसका है, धातु है ये। अगर धातु होती तो अच्छे से चमक होती इसमें, बल्कि बिल्कुल भी चमक नहीं रहा। अधातु सामान्यतः कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। यानी परंतु अधातुओं को तोड़ेंगे तो कैसी हो जाती हैं, वो फैलेंगे नहीं, क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। धातुओं को पीट कर चादर नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि उसमें आघात वर्तीयता का गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं से तार नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है, ये क्या होती हैं, इसमें तन्यता का भी गुण नहीं पाया जाता। अधिकांश धातु ऊष्मा एवं विद्युत क्या होती हैं, उच्चारक होती हैं। और धातु कौन सी होती हैं, इसके रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये क्या होती हैं, अधातु की श्रेणी में आती हैं। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्था में पाई जाती हैं। सातवां पॉइंट है, अधातुओं का घनत्व सामान्यतः कम होता है। अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः कम होते हैं। अपवाद क्या है, ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, फिर भी यह विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। आपने देखा होगा जो सेल होती है ना, बैटरी वाले सेल, इसके बीच में जो रॉड होती है ना, वो ग्रेफाइट की होती है। जो पेंसिल होती है ना लिखने वाली, वो भी किसकी होती है, वो ग्रेफाइट की होती है। और वो विद्युत क्या होती है, चालक होती है। चलिए, यहां तक सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, अधातु और धातु में अंतर देखते हैं। पहला पॉइंट है गुण का, धातु है ये, अधातु है। चमक कैसी होती है, ये चमकीली होती है, चमकहीन होती हैं। कठोरता, धातु कठोर होती है, ये कैसी होती है, भंगुर होती है। आघात वर्धनीयता, ये धातु होती है वर्धनीयता, धातु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, धातु को आप ठोको पीटोगे तो टूट जाएंगी। तन्यता, धातुओं में तो तन्यता पाई जाती है, क्योंकि इसको खींचे गई क्या बनते, इससे तार बनाए सकते हैं, जबकि अधातु को अपन नहीं खींच सकते। विद्युत चालकता तो बहुत अच्छी चालकता होती है, और सामान्यतः क्या होती है, खराब होती है, फिर कुचालक होती है। चलिए, अवस्था, धातु हमेशा कैसी होगी, अधिकांशतः कैसी होगी, ठोस अवस्था में होगी। इसके एक अपवाद है सिर्फ, कौन सा, पारा। धातु कैसी होगी, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ध्वनि, धातु क्या होता है, ध्वनात्मक का गुण होता है, जबकि धातु में ध्वनात्मक का गुण नहीं होता है। तो ए था बी से अंतर, इस पे भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, अम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए इसको। ओके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, अम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। अब क्रिया क्या होती है इसमें, Al2O3 एसिड से क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, 3 अणु पानी के बन जाएंगे। और उसके बाद क्रिया कैसे करवाएंगे, NO से करवाएंगे, यानी अम्ल से क्रिया हो गई है, क्षार से क्रिया हो गई। इसमें क्या बनेगा,
सोडियम ऑक्साइड बन गया और पानी बन गया। देखो Al2O3 और Z2 क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। यानी कब कहेंगे इनको, जब वो इन अम्ल क्षार दोनों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है तो उसको कहेंगे अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। उदाहरण, ए सोडियम धातु है, ए पानी है, क्या बनेगा ये धातु ऑक्साइड बन गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, एरो का निशान लगा हुआ है। ओके, इंपोर्टेंट क्या है इसमें, देखो सोडियम और पोटेशियम जल के साथ बहुत तीव्र क्रिया करते हैं, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, हाँ नीचे क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, यह वायु की ऑक्सीजन एवं नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और आग पकड़ सकता है, इसलिए इसे वायु एवं नमी के संपर्क से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब सोडियम को खुले में रख देंगे कर देगा और इसमें खतरनाक विस्फोट भी हो जाता है। चलिए, धातु की अम्ल से अभिक्रिया, अधिकांश धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस आती है। क्या होती है, जब धातुएं अम्लों से क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, एक तो लवण बनाएंगी, दूसरा हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास क्या है, जिंक धातु है और अपने क्रिया करवाने के इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बन गया है, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या बन गया, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन को बाहर निकल गई। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे, यानी अपनी अभिक्रिया हो गई, अपन उसको पहचानेंगे कैसे कि वास्तव में कौन सी गैस निकली है। तो इस पर प्रयोग होता है कौन सा, धातु एवं तनु अम्ल की अभिक्रिया में उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली के पास ले जाने पर पॉप ध्वनि के साथ जलती है, यह हाइड्रोजन गैस की पहचान है। पॉप साउंड क्या होती है, हाइड्रोजन की क्या ये पहचान होती है। ये दोनों चीजें टॉपिक इंपोर्टेंट है। चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अम्ल की क्या है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखो एग्जांपल इसका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और HCl क्या है अम्ल है, तो क्या बन गया है, NaCl में क्या है लवण, H2O क्या बन गया है जल बन गया है और CO2 गैस बाहर निकल गई है, इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CO2 की पहचान चूने के पानी को दूधिया करने की जा सकती है, यानी इसको अपन चेक कर सकते हैं इसमें कौन सी गैस निकली है, इसकी पहचान का अलग ही क्या है एक्सपेरिमेंट है। चलिए, तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली से साफ क्यों किया जाता है, तांबे की सतह पर समय के साथ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत जम जाती है, नींबू या इमली में उपस्थित अम्ल इस परत से अभिक्रिया करके इसे घोल देते हैं, इसलिए तांबे के बर्तन चमकने लगते हैं। ओके, चलिए सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना एक्वारेजिया क्या है, देखो समझो उसको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बहुत आ जाता है। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 3:1 के अनुपात में मिलना मिश्रण होता है, इसको अपन क्या कहते हैं एक्वारेजिया कहते हैं। यानी अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 अनुपात में मिला देंगे तो एक विलय बन जाएगा, इसको कहते हैं एक्वारेजिया सॉल्यूशन। देखो यह सोना एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को खोल सकता है, इसलिए इसको बनाते हैं।
अगला है संचारण, कोरोजन। क्या होता है समझते हैं इसको। जब कोई धातु वायु, नमी अथवा अन्य पदार्थों के प्रभाव से धीरे धीरे अपनी सतह पर अवांछित यौगिकों की परत बनाकर नष्ट होने लगती है तो इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। बता देखते हैं, लोहे पे जंग लगना, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, तो क्या बन जाएगी, रस्ट बन जाएगी। चलिए और समझते हैं इसको उदाहरण क्या है। तो पहला तो वही है सेम सेम, लोहे पे जंग लगना, तांबे की सतह पर हरी परत का बनना, चांदी पर काली परत जमना। आपने देखा होगा जैसे आप अंगूठी वगैरह पहनते हैं, आपको कुछ भी आपके पास गहने होंगे तो जब लेके आओगे तो एकदम चमकदार होंगे, बहुत अच्छे चमकेंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद क्या होगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो काली सी पड़ने लगती है। तो वही क्या उसकी जंग है। लोहे पे देख लो आप, लोहे के आपके गेट हैं, चादर हैं, कुछ भी है, तो उस पर क्या है, रेड रेड सा आ जाता है, वो होती है जंग। कैसे बनती है, धातु की ऑक्सीजन अभिक्रिया। देखो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः धातु ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे, अपने पास मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन को क्रिया करवा दिया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देखो अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी धातु की ऑक्सीजन अगर क्रिया करवा रहे हैं तो कैसा बनेगा, क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। चलिए यहाँ तक सारी बात क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अमलगम बड़ा इंपोर्टेंट है। जब किसी धातु को पारे या मरकरी के साथ मिश्रण या मिश्र धातु बनता है तो उसे अमलगम कहते हैं। उदाहरण, सोडियम प्लस पारा, सोडियम अमलगम, मर्क्यूरी प्लस मेटल अमलगम। यानी पारा क्या होता है, हर चीज को अपने अंदर घोल लेता है। आप पारे में कोई भी दूसरी धातु डाल दो, आप एल्यूमिनियम डाल दो तो अपने अंदर क्या कर देगा, वो अपने अंदर उसको घोल लेता है। तभी तो पारे को कोई भी हवाई जहाज होता है ना, उसमें ले जाने की आदत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि अगर पारे की एक बूंद भी अगर प्लेन में गिर जाती है अंदर तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, जो एल्यूमिनियम जो बना हुआ है ना वो सब अपने अंदर घुलता जाएगा, वो आपका पूरा प्लेन क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। तो देखो मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, 6 को 6 इंपोर्टेंट है। देखो हेम्पो हाइड्रोक्साइड, उदाहरण परिभाषा, एक्वारेजिया, इसका अनुपात और उपयोग कहाँ करते हैं, सोडियम को केरोसिन वगैरह क्यों लगाया जाता है, इसका कारण बताओ, धातु एवं धातु के भौतिक गुण, धातु एवं अम्ल की अपक्रिया तथा हाइड्रोजन की पहचान, संचारण की परिभाषा, उदाहरण। इन 6 प्रश्नों को क्या है, बोर्ड रिविजन के रूप में आपको याद करनी है, एमपी बोर्ड के लिए तो आने वाली है। और ये वीडियो सभी स्टेट बोर्ड वालों के लिए है, जिसमें भी एनसीईआरटी वो पूछ रहा है ना विज्ञान, उसके सबके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो, जितने भी स्टेट बोर्ड है ना, उन सभी के लिए वीडियो बिल्कुल इंपोर्टेंट होने वाली है। चलिए तो हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना डाउट जरूर पूछें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ। बीआई केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मैं हूं बीआर सर और आप हैं बीआई केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम पढ़ रहे 10th का विज्ञान, हाँ स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी माध्यम में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका ये पहला लेक्चर था, इसका एक लेक्चर और लेंगे, इसमें अपना चैप्टर नंबर 3 पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।